माने लगे हुसैन एक ही नहीं आए। समझ आई हो तो बोले। कायनात में हुसैन एक ही है। फरमाने लगे पुत्र दस वहां दूजा हुसैन क्यों नहीं आया, दूसरा हुसैन। वो कहते हमने कहा उस्ताद जी हम आपके सामने क्या बोलें जी, हमें तो आप ही लोगों ने ये अदब सिखाया है मुस्तफ़ा के फरमुदात की रोशनी में कि जब तुम किसी वली के पास जाओ तो दिल संभालना और जब तुम किसी आलिम के पास जाओ तो जुबान संभालना। हम बात नहीं करेंगे, आप फरमाएं, हम सुन रहे हैं। आप फरमाएं, क्या फरमाते हैं? आपका इल्म बड़ा है, आपकी वुसअत बड़ी है, आप बताएं। आप फरमाने लगे जब बच्चियां सुबह उठकर अखबार जहां का मुतालिया करेंगी वो कभी भी हुसैन नहीं जन्म देंगी। जब वो सुबह उठकर नावल का मुताला करेंगी, डाइजेस्ट पढ़ेंगी, अखबारें पढ़ेंगी, तो फिर वो हुसैन पैदा नहीं करेंगी, वो कोई कंजर पैदा करेंगी। ये उनके अल्फाज सुना रहा हूं। और कहा जब मां फातिमा तो ज़हरा जैसी हो, सुभान अल्लाह, जब मां सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी हो, जिनका किरदार इतना अच्छा हो। कहा आज तुम बेटियों को सैयदा आयशा का किरदार अपना दो, उनके हाथ में दे दो किताबें सैयदा आयशा के किरदार वाली, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के किरदार वाली किताबें आज उनके हाथ में थमा दो। वो उठती बैठती चलती फिरती घर में पढ़ती रहे। फरमाया फिर इंतजार करना, हुसैन तो पहले भी एक ही था, अब भी एक ही है। गुलामे हुसैन देखना दिन में कई बार पैदा होंगे। कोई इधर से आवाज आएगी इसके घर में बेटा पैदा हुआ इतना अच्छा है, इधर बेटा पैदा हुआ इतना अच्छा है, उधर बेटा पैदा हुआ इतना अच्छा है। कहा तुम्हें दिल में कई आवाजें आएंगी कि हुसैन तो एक ही था लेकिन गुलामे हुसैन कई पैदा हो गए। लेकिन किरदार बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, कन्वे करना पड़ेगा, माओ को बाप को सुधरना पड़ेगा जी। ये कभी भी नहीं हो सकता कि बाप सिगरेट पीता हो और कहे मेरा बेटा सिगरेटों पे ना लगे, बाप नशई हो और कहे मेरा बेटा नशे पे ना लगे, बाप राहजन हो और वो कहे मेरा बेटा राहजन ना बने। ये कभी भी नहीं हो सकता जी। फौजी होगा तो बेटे के दिल के अंदर तड़प होगी मैं भी बनूं, वो पुलिस में होगा तो वो कहेगा मैं भी बनूं, वो इंजीनियर होगा तो उसके दिल में भी तड़प होगी मैं भी बनूं जी। तो जो बाप कुरान पढ़ता होगा उसका बेटे का दिल करेगा कि मैं भी कुरान पढ़ूं। जो रात को उठ कर रब को मनाने की कोशिश करे, मुसल्ला बिछाएगा, उसके बेटे का भी दिल करेगा कि मैं भी मुसल्ला बिछाऊं। जो रोजाना अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ेगा उसके बेटे का दिल भी, उसकी औलाद का दिल भी करेगा कि हमारे भी हाथ में तस्बीह हो, हम भी बाप की तरह पढ़ते नजर आए। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं। किताब है, इतनी अजीम किताब है जो दुरूद पाक से शुरू होती है और दुरूद पाक पे ख़त्म होती है। इसके राइटर मुसन्निफ जो हैं, लिखने वाले लिखारी हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बड़ी मुख्तसर, बड़ा लंबा वाक़या है लेकिन इख्तिसार के साथ बड़ी छेती 1 मिनट के अंदर इसको मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ तवज्जो के साथ। कहते हैं इनसे किसी ने पूछा, कहने लगे हज़रत साहब एडी मोटी किताब तुसी लिख छड़ी है तो सारी दरूद पाक ते वजह की बनी? किताब पढ़ के ना, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, कारी किताब पढ़ने वाले, उनको पता चल जाता है कि लिखने वाले ने किस कंडीशन में बैठ के लिखी है। जो पढ़ने वाला सही बंदा हो, दयानतदार हो, बावुजू हो, पाक हो, लिबास पाक हो, अच्छी जगह बैठा हो और बड़ा वो उसको महव हो कि उसके अंदर उसको पढ़े, यानी गोताजनी करे किताब में, उसको पता चल जाता है कि लिखने वाला इस वक्त जो लिख रहा था वो किस हालत में था, पता चल जाता है। हमें हमारी याराना नहीं है ना किताब से, सोशल मीडिया से है ज़्यादा, हम वो करते हैं। लेकिन खैर अल्लाह हम पर करम फरमाए, अपनी रहमत फरमाए। कहा हज़रत साहब ये कुछ सानिया लगता है, कोई वाकया लगता है, आपको कोई ठोकर कोई चोट लगी है, कोई बंदा मिला है जिसने रुख मोड़ा है और आपने ये किताब इतनी बड़ी लिख दी और दुरूद पाक से शुरू की, दुरूद पाक पे ख़त्म की और गल ही कोई नहीं की थी, सारी दुरूद पाक पे। तो फरमाने लगे एक दफ़ा ना मैं कहीं जा रहा था
नमाज का टाइम हो गया, ज़ोहर या असर का टाइम था। ये उसी दलाइलुल खैरात के अंदर, यहाँ मेरे पास भी है, दलाइलुल खैरात में ये लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं टाइम हो गया, मैं पानी की तलाश में निकला, तो पानी लब्बे वुज़ू करिए जी। तो कहते हैं मैं ढूंढते ढूंढते ना मुझे खूह नजर आया, कुआं नजर आया, मैं उसके पास चला गया। अब देखता हूं तो पानी बहुत नीचे है, वो गहराई में पानी है। तो कहते हैं मैं देखने लगा, मुझे ना डोल मिला ना रस्सी मिली कि जिसको लटकाऊं फेंकूं और पानी निकाल के वुज़ू कर लो और नमाज पढ़ लो। कहते हैं मुझे नहीं मिला, बड़ा परेशान था कि टाइम जा रहा है, तो पानी है नहीं, वुज़ू कैसे करूंगा। कहते हैं इतने में ना कुएं के साथ ही एक छोटा सा कच्चा मकान था। मकान कच्चा था, रहने वालों का ईमान बड़ा पक्का था। छत पे एक छोटी सी बच्ची 7 साल की, जी शेख जजूली कहते हैं वो 7 साल की बच्ची वहां पे छत पे खड़ी है, वो मुझे देख रही है, देख रही है। और जब मुझे डोल रस्सी नहीं ना मिली तो मैंने उसकी तरफ देखा ही है, तो वो मुझे बोलकर कहती है मन अंता, तुसी कौन हो। तो कहते हैं मैंने उसको कहा आना मोहम्मद इब्नु सुलेमान अल जज़ूली। वो बच्ची के हाथ में चीज थी, उस फेंक दी। कहने लगी मिस्र का इतना बड़ा शेख, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा सूफी साढ़े घर, खैरियत है। तो वो बच्ची मुझे पूछ मुखातब होकर कहती है चाचा जी खैर है। तो कहते हैं मैंने उसको कहा बेटी वुजू करना है, नमाज अदा करनी है, टाइम जा रहा है, तो यहां डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। कहते इतनी बात की तो वो हंस पड़ी, हंस के कहने लगी इतना बड़ा आलिम और पानी नहीं निकलता, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े सूफी, पानी नहीं निकलता कुएं से। शेख फरमाते हैं कि मुझे ये लगा कि शायद इस बच्ची को समझ नहीं आई, छोटी है ना, 7 साल की है। तो कहते हैं मैंने फिर दोहराया बात को दोहराया। मैं कहने लगा बेटा रस्सी भी नहीं है, डोल भी नहीं है। तो कहते हैं वो फिर मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहने लगी मैं तो समझती थी इतना बड़ा शेख है तो बड़े कमाल रखता होगा, लेकिन आप तो सादे के सादे ही हैं। कहते इतनी बात की तो वो बच्ची ने घुटने टेके छत से ही जी, वो 14 फुट छत नहीं सी ना होता, कच्चा था जी। तो कहते हैं वहीं से उसने कुएं की तरफ रुख करके ना मुंह नीचे करके थूक दिया। सुभान अल्लाह, तो साख नहीं है, थूकिया बच्ची है, थूक दिया, थूक दिया ऐसे। कहते हैं अल्लाह की कसम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कहते हैं मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं ये नहीं देख सका कि थूक कुएं में पहले गई है कि पानी कुएं का बाहर पहले आया। पानी ऐसे बाहर आ गया, थूक उसने डाली। कहते हैं मैं वुजू भूल गया, मैं बच्ची से मुखातब होकर कहने लगा ये इतनी छोटी सी बच्ची, इतना बड़ा मकाम तूने कैसे ले लिया है इतनी छोटी उम्र में। कहते हैं वो फिर मुस्कुरा पड़ी, वो मुस्कुरा कर कहने लगी ये बातें तो आप हमें देने वाले थे, आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये बातें तो आपको चाहिए थी कि आप उम्मत को बताते। चचा ये जो बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ये मकाम कैसे लिया है, तो कहने लगा बेटी मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, मुझे तू बता दे, इतनी कमाल वाली बेटी है तू, बता दे। शेख फरमाते हैं बच्ची बोली और फूल झड़ने लगे। वो कहने लगी चचा ये मेरे हाथ में तस्बीह है, मैं लड़कियों सहेलियों के साथ खेलती हूं ना तो फिर भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ती हूं, मैं चलती हूं तो दरूद पढ़ती हूं, मैं पढ़ने मदरसे में जाती हूं तो हुजूर पे दरूद पढ़ती हूं, मैं घर में आती हूं, सोती हूं, खाना खाती हूं, कुछ भी करती हूं, मैं अपने नबी पे दरूद और सलाम पढ़ती हूं। अल्लाह ताला ने मेरी जुबान पे वो बरकत अदा फरमा दी है, मैं जहां थूक देती हूं अल्लाह बरकत अदा फरमा देता है।